हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th और 12th की साइंस टॉपिक लाया हूँ, जिसका एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है आईपीएसी या जिनेवा पद्धति। तो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक लाया हूँ आईपीएसी या जिनेवा पद्धति या आईयूसी पद्धति कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी पद्धति के अनुसार किसी कार्बनिक यौगिक के आईपीएसी नाम के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1, शब्द मूल यानी वर्ड रूट। पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स। प्राथमिक अल्लग्न यानी प्राइमरी सफिक्स। द्वितीयक अल्लग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। अतः यौगिकों का नाम पूर्व लग्न या प्लस अल्लग्न दो से मिलकर के बनता है। शब्द या मूलाक्षर यह कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो जैसे एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो एथ बोलेंगे। तो कार्बन की संख्या दी हुई है हमारे पास, तो जैसे कार्बन एक है तो उसको मैथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो एथ बोलेंगे, तीन कार्बन है तो प्रॉप बोलेंगे, चार कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्ज, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, अगर नौ है तो नन और 10 है तो डेक। तो यहाँ दिया हुआ है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये एक नंबर में मिल जाता है मल्टीपल चॉइस में, तथा अल्लघन एन होता है। इसमें एकल बंध का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, यानी एक लाइन का। जैसे एग्जाम्पल में दिया हमें CH4, तो C सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड H। तो कार्बन एक है तो मैथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो मैथेन हो गया। ऐसे C2H6 है तो C हमारे पास दो है, हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं। तो दो कार्बन है मैथ एथ एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मैथेन यानी। अब दिया है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ओनली एल्केन आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन दो आते हैं। एल्कीन में मतलब होता है डबल बॉन्ड, यानी द्विबंध लगा होगा, यानी दो लाइन खींची होंगी, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और जैसे C2H4, तो C डबल बॉन्ड CH2H2, तो यानी मैथ एथ एथ हो गया। इसका जब सेकंड बॉन्ड है तो इसका सफिक्स लगता है ईन, तो ईन, तो आंसर में बना आईपीएसी में एथीन। अब दिया है एल्काइन, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अल्लगन होता है इसका आयन, यानी त्रिबंध लगा होता है। क्या लगा होता है? त्रिबंध। तो त्रिबंध का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो त्रिबंध में हमारा यहाँ पे इसके लिए लगाएंगे आयन, तो जैसे C2H2, तो C ट्रिपल बॉन्ड CHH, तो एथ धन आयन, तो एथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथाइन। तो अब इसके बाद है हैलोजन यौगिक। हैलोजन यौगिक में हैलोजन तत्व प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ब्रोमो, यानी क्लोरीन को क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोरो, आई को आइडोइन को आइडो, ब्रोमीन को ब्रोमो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया CH3Cl। तो क्लोरीन हमारे पास एक दी हुई है, C एक, यानी C हमारे पास एक है, हाइड्रोजन तीन है, क्लोरीन का चौथा अणु जुड़ा हुआ है। तो मैथ यानी क्लोरो मैथेन, क्योंकि मैथेन है हमारे पास, तो मैथेन में बन जाएगा, तो क्लोरो लगा देंगे। अब है हमारा अल्कोहल। वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी -OH समूह लगा होता है, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH बनेगा, यानी इसकी पहचान होती है OH समूह लगा होता है, तो इसका अल्लगन ऑल होता है। तो CH3COH, यानी एग्जाम्पल में दिया है मैथिल, यानी मैथिल अल्कोहल, तो इसको हम लिखेंगे मैथ धन एन धन ऑल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, OH समूह लगाए, तो मैथेनॉल बनेगा। ऐसे ही हमने लिया C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल, तो एथ धन एन धन ऑल, तो एथेनॉल, यानी दो कार्बन है हमारे पास OH समूह में, ये सब हमारे सिंगल बॉन्ड में जुड़े होंगे, और ये OH समूह है, तो एथ धन एन धन ऑल, तो एथेनॉल बनेगा। अब है हमारे पास एल्डिहाइड। वे यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, यानी इसका समूह होता है CHO, इसका अल्लगन होता है अल। जैसे एग्जाम्पल में दिया है SCHO, यानी मैथ धन एन धन अल। अब इसमें क्या लगेगा? अल, उसमें ऑल लगा था, यहाँ अल लगेगा, तो मैथेनल। CH3CHO, एथ धन एन धन अल, तो एथेनल। CH3CH2CH2CHO, तो इसमें कार्बन कितने हमारे पास? 4, 1 2 3 4, तो ब्यूट आएगा, एन आएगा, अल आएगा, तो ब्यूटेनल।
अब हमने लिया यहाँ पे कीटोन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो एल्किल समूह कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O यानी इस तरह का ये क्रियात्मक समूह होता है द्वारा जुड़े होते हैं। इसका लगन ऑन होता है, यानी ऑन लगाएंगे इसमें सफिक्स में जो पीछे लगेगा। तो जैसे CH3 CO CH3, इसमें CO ग्रुप लगा होगा तो कीटोन ग्रुप कहलाएगा। तो प्रॉप 1 2 3 यानी 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड में तो N आएगा, फिर कीटोन ग्रुप है तो ऑन लगेगा तो प्रोपेनॉन। अब दिया है हमारे पास CH3 CO CH2 CH3, तो ब्यूटे धन N धन ऑन, तो कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 तो ब्यूट आएगा, ब्यूट धन N धन ऑन तो ब्यूटेनॉन। अब दिया है हमारे पास कार्बोक्जिलिक अम्ल, वे यौगिक जिनमें कार्बोक्जिलिक अम्ल यानी क्रियात्मक समूह COOH या C सिंगल बॉन्ड OH या डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह होता है, इसका लगन ओइक अम्ल होता है। जैसे यहाँ दिया हमने एसिटिक अम्ल लिया CH3 COOH, तो एथ धन N धन ओइक, यानी कार्बन हमारे पास 2 हैं तो एथ आया सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और कार्बोक्जिलिक अम्ल का ग्रुप लगाया तो ओइक हो जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे IPSC ने दिए हैं, मैंने कुछ थोड़े से ही बताए हैं। तो CH3 CH2 CH3 यानी 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो N तो प्रोपे, आंसर हुआ इसका प्रोपेन। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CS ट्रिपल बॉन्ड CH2, तो इसको नंबरिंग कर लेंगे, जैसे ज़्यादा बॉन्ड होते हैं तो 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे मैथ है तो प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट हुए प्लस 1 ईन हुआ, एक पे ईन लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स होता है ईन, तो ब्यूटीन 1। तीसरा दिया है यहाँ पे हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CS ट्रिपल बॉन्ड CH, तो प्रॉप धन आयन, क्योंकि आयन क्यों लगेगा कि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो प्रॉप धन आयन का प्रॉप क्यों लगेगा, 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रॉप आयन लगेगा। अब है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CS फिर सिंगल बॉन्ड Cl, CS सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH2, इसकी चेन को हम जिधर से हमारे बॉन्ड ज़्यादा होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, तो दूसरा नंबर का है तो यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। जब इधर से हम काउंट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 किलोरो, 4 नंबर पर क्या लगा है हमारे पास किलोरो तो 4 किलोरो, 3 नंबर पर क्या लिखा है मैथिल तो 3 मैथिल। पेंट, पेंट क्यों है कि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट आएगा। 1 ईन, 1 नंबर पर क्या लगा ईन, तो इसका IPSC नाम बनेगा 4 क्लोरो 3 मैथिल पेंट 1 ईन। ये कक्षा 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, समझें, नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।